और ये जिद की लड़ाई नहीं, ये न्याय की लड़ाई। आप महसूस करो क्यों सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये तो काम पुलिस का है ना। हेलो, अगर किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत आती है तो पुलिस FIR करेगी ना। अगर नहीं करेगी तो फिर कानून किस लिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अनेक पार्टियां, अनेक जाति है, अनेक धर्म है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आलोचना भी हो, विरोध भी हो, समर्थन भी हो और संघर्ष भी। कोई अच्छा काम कर रहे थे, खिलाड़ियों ने समर्थन किया, कभी विरोध नहीं किया। आज जब वो गलत कर रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। नैतिकता तो ये कहती है कि जिस व्यक्ति पे आरोप है उसको खुद पर से इस्तीफा देना चाहिए। देखो मैं वकील भी, और हमने बहुत सारे मामले देखे, बड़े से बड़े मामले। मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये लड़ाई किसी जाति के प्रति किसी जाति की नहीं है। दोबारा कह रहा हूं, ये लड़ाई हमारे देश के गौरव, हमारी बहनों की, बच्चियों की, भाइयों की और उन ताकतवर लोगों से है जो नहीं चाहते कि बेटियां देश पे गौरव करें। देखो यहाँ हरियाणा के ज्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं, खाप के सम्मानित लोग भी हैं, हमारे नेतागण भी हैं। अमिताभ ने भी हरियाणा का ही मानना है, बताओ ताली। वही हरियाणा था जहां बेटियों को इतने अवसर नहीं थे। आज का हरियाणा है जहां बेटियों के नाम से हरियाणा की पहचान होती है। मैंने तो देखा ओलंपिक में बेटियां मेडल लेके आई, सारे बेटे कमजोर पड़ गए, पढ़े नहीं पढ़े। अब हम खुश हुए, हमने तालियां बजाई, हम सेल्फी खिंचवाने के लिए घूम रहे थे। और मुझे तो इस देश में इतने मजबूत प्रधानमंत्री मैंने देखा, जो टीम हार भी गई उनको उन्होंने फोन किया कि भाई आप घबराना मत। लेकिन आज पता नहीं पिछले कुछ समय में परिस्थिति बदली। आज वो बेटियां यही बैठी है, उनसे कुछ गज की दूरी पे। आज आवाज नहीं जा रही है, आज आवाज नहीं जा रही है। देखो पिछले कुछ समय में बहुत कुछ बदला, इस बात पे गहराई से सोचो आप लोग। ये आज की लड़ाई नहीं, जब भी कोई लड़ने के लिए आए, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो, चाहे किसी जाति का और धर्म का अपने अधिकारों के लिए आ, सरकार ने एजेंडा सेट कर दिया तभी। अब बजरंग के साथ एक अच्छी बात यह है, आप इसे फोन करो या ये आपको फोन करे तो ये कहेगा सीधा एकदम छुट्टे कहेगा राम राम जी। अब इसको कैसे आप एजेंडे में सेट करोगे। आप इसको मुसलमान कहोगे, आप इसको खालिस्तानी कहोगे, आप इसको धर्मविद्रोही कहोगे, आप इसको टेररिस्ट हो, क्या कहोगे। यहां सरकार आके फंस जा रही है, वरना सत्य ये यहां बैठने नहीं देते। ये तुम दमदार लोग हो भाई। अगर यही मुकदमा किसी गरीब आदमी पे हो गया होता ना, उसके परिवार की खाल खींच के घुस भर देती पुलिस। हमने जिंदगी देखी है, यहाँ 20 साल हो गए मैं काम करते। बिल्कुल सही। अगर न्याय सबके लिए समान होता फिर FIR के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता। देखो ये भी एक सत्य है, जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष रहेंगे तब तक कुछ भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब तक वो फेडरेशन के अध्यक्ष है न्याय नहीं मिलेगा, तब तक निष्पक्ष। न्याय तो छोड़ दो, न्याय का मात्र होना नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। जब आप उस पद पे बैठे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा, और जब आप उस पद की ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो तो कहां से न्याय हो जाएगा। मैं तो ये समझ रहा था कि ब्रजभूषण जी अपने आप जो वो इस्तीफा दे देंगे कि भाई पहले निष्पक्ष जांच होने दो। कल उसको चलाई कि भाई कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी, वो भी कह रहे हैं कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं पड़ी। ओ भैया कमेटी कौन सी है जी, कोई निष्पक्ष कमेटी है? कोई साहब उस कमेटी को लीड कर रहे हैं, सरकार के लोग हैं, सरकार के नेता हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं। मेरा तो ऐसा मानना है जिनका रोजगार है सरकार से चल रहा है, वो बेचारे क्या निष्पक्ष हो जाएंगे बताओ। अगर कमेटी बनानी है ना तो चीफ जस्टिस साहब बैठे तो हैं, उनके नेतृत्व में बनवा दो, पता लग जाएगा तुम्हें सारी चीज का कैसे जांच होती है। देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आज ये है कि देश के जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी वो रेड करने वाले हैं, और यही सरकार के लिए परेशानी है। यही एकमात्र परेशानी है। देखो मैं तो यहाँ मीडिया के लोग बैठे हैं, एक हमारी बहन उधर खड़ी है प्रज्ञा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कि गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता, आपको उसको सरल बनाना चाहिए। 2-3 लाख रुपए नहीं है लोगों के पास कि लोग सुप्रीम कोर्ट आ जाए, जबकि वो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर कमेटी बनानी है, और ब्रजभूषण सिंह जी भी सुनेंगे मुझे, तो कमेटी बनवा दीजिए ना चीफ जस्टिस साहब के नेतृत्व में, हम भी मान लें। और हम तो क्या कह रहे हैं, हम तो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं ना। निष्पक्ष जांच तब होगी जब ब्रजभूषण जी इस्तीफा दे दें। आप मेरी एक बात को गलत साबित कर दो, डिनाई कर दो,
अगर यही पोस्को के FIR किसी और पर हुई होती तो क्या वो आज बाहर घूम रहा होता? क्या बताओ आप सब लोग बता दो। अच्छा देखो, हाँ बोलो। अच्छा देखो, एक चीज और सुनो, पिछले कुछ समय से ट्रेंड बदला है। आरोपी के पक्ष में पंचायत होती है, आरोपी के पक्ष में डिबेट होती है, और हमारी सम्मानित मीडिया खड़ी है, ये उसको डिफाइन करने लग जाते हैं बार बार। देखो, भक्ति से काम नहीं चलेगा। भक्ति तो आसाराम जी की भी बहुत लोग करते थे, नहीं करते हैं? बता दो। एक मिनट सुनो, उदाहरण बता रहा हूं आपको। जब तक उन पे कोर्ट का फैसला नहीं आया, जो लोग उनको आराध्य मानते थे उनको पूछते थे, मां पूछते थे नहीं पूछते? जब कोर्ट का फैसला आया तभी तो पता लगा। ताकतवर है तो क्या अपराध नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है? धर्म का चोला उठे तो अपराध नहीं कर सकता? कर सकता है। हरियाणा के लोग तो राम रहीम जी के गवाह हैं। बताओ, आप इस बात को नोट करो। देखो, पैरोल मिलती है, सब कुछ मिलती है, आम आदमी को दिला दो पैरोल। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सत्ता पक्ष अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रहा है। देखो, मैंने 2 उदाहरण इसलिए दिए कि जब आसाराम जी पे अगर कोर्ट ने तय कर दिया और फिर कोर्ट ने सजा की, तो जब आसाराम जी और राम रहीम जी के निर्णय में हमें पता लग सकता है कि कोर्ट सही है, तो ब्रजभूषण जी का फैसला भी कोर्ट में छोड़ दीजिए। आप क्यों डिफाइन करने लगे हैं? उनको गिरफ्तार तो होने दीजिए, सब ताकत कम तो होने दीजिए। जब वो सत्ता में बैठे हैं, ताकत में बैठे, कैसे न्याय हो जाएगा? ऐसे न्याय संभव नहीं। देखो, हमें गौरव करना चाहिए कि किस माहौल में हमारी बहनें और हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया, आज वो यहाँ हैं। परसों रात पता लगा साहब बिजली काट दी, पानी काट दिया है, गद्दे। चलो चिंता मत करो। देखो, मेरे साथ थोड़ा सा ना, मैं नया काम अपना कर रहा हूँ। बजरंग साक्षी बैठी है हमारी छोटी बहन। अगर ये काम ना होता तो मेरा गद्दा ही गिरवा देता मैं। ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी ना, मैं अपनी बहनों के आंसू नहीं देख सकता। लखनऊ में रोई थी हमारी बहनें, मैं 4 दिन तक वहीं उनके साथ ही बैठा रहा, और सरकार को हमने झुका दिया। सरकार को फैसला लेना पड़ा कि नहीं, ये तुम्हारे आंसू देखते हैं ना तो कलेजा छन्नी हो जाता है। मेरी बहनों, आंसू मत बहाना, तुम्हारे एक एक आंसू को आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग। क्या आंसू के लिए? और अगर देखो, मैं ये भी कह रहा हूँ स्पष्ट, यहाँ हमारे सभी भाई मौजूद, जाति धर्म पार्टी सब चीजों से ऊपर उठ के, अगर किसी सरकार के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लोगों से अपराधी जुड़ा होता तो सरकार के लोग हिला कर देते सब कुछ। लेकिन बुरा ये है कि सरकार से जुड़े हुए लोगों पे आरोप है। तो आप ये देखो, उनके यहाँ भी महिला नेता, एक महिला नेता अगर ये कह दे, कहता ना जमीन जिंदा हो तो आदमी इंसाफ की बात कर ले, यही कहते कि भाई निष्पक्ष जांच हो जाए। बताओ, दिख नहीं रहा? इतनी बड़ी बड़ी नेता उनकी पार्टियों में है, नहीं दिख रहा है? ये तो कहते निष्पक्ष जांच करा दो, इसी का दबाव हो जाए। अगर आप सब लोग देशवासी मेरी बात पे गौर करें, अगर अपराधी हमारा है तो हम चुप रहेंगे, अगर अपराधी दूसरी पार्टी का तो हम बोलेंगे। इसको जिंदा रहना कहते हो? ये जिंदा रहना नहीं होता। ये तो मुंह दिखाई की बात हुई। मेरा तो ये मानना है, मैं तो अभी अपील करूंगा अपनी महिला नेताओं से जो तमाम पार्टियों में, आओ ना, बैठो इनके बराबर में। आप किसी भी पार्टी में आओ ना, इनके लिए न्याय की मांग करो। अगर आप जिंदा, फिर आपकी उन कुर्सियों पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। जिन कुर्सियों पर बैठ के आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, महिलाओं को न्याय देने की बात कर रही है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है। कौन सी सुरक्षा? जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, वो बच्चा सुरक्षित नहीं है जो देश को गौरवान्वित करती है, तो कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है प्राइम मिनिस्टर जी से, वो हम सब के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनके भी प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या नहीं है? बताओ तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है? इनके माध्यम से हमारी 2-3 अपील ये है। पहला, वो नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण छोड़ दे और जांच होने दे, पहला। दूसरा, कोई भी अगर जांच कमेटी बनानी है न्याय देने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने। सरकार के लोगों पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार के लोग तो सुंदर सुन रहे हैं। तीसरा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले उनकी गिरफ्तारी हो, उनकी ताकत कम हो, तब जाके मुझे उम्मीद है कि न्याय सुनिश्चित हो पाएगा। और बड़े पैमाने पर चौथे बात, ये झूठ फैलाना बंद करो कि ये जाट समाज के बच्चे हैं, ये
हरियाणा के बच्चे ये देश के, जब ये मेडल लाए थे ना तब ये देश के ही थे, आज भी ये देश के ही हैं। क्यों भाई देश के हो या नहीं? देखो जाति व्यवस्था तो इस देश में है, और आदमी को पैदा होने के बाद पता लगता है वो किस जाति में पैदा हो गया। पैदा होने से पहले भी किसी को पता होता है कौन सी जाति में? नहीं। तो जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक तो ऐसे तो न्याय तो मिल जाए, कहां से खत्म हो जाएगी? ऐसे नहीं खत्म होगी, खत्म करनी पड़ेगी जब अच्छे लोग सोचेंगे इस बारे में भी कि जाति की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। एक मिनट भाई। आप बोलो, ठीक बोलो, लाग रहे सो कत्ती। देश के बच्चे बाहर का दिखाओ। बेटियां हैं, हम सबके भाई हैं, बहन हैं, हम इनके लिए न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए यहाँ हैं। और मेरा जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे भी अपील है कि जब आप इसके अंदर आ जाओ, इनके प्रेशर के, जहां इनके सम्मान गौरव की लड़ाई चल रही है, तो अपनी पार्टी को वहां छोड़ाओ पीछे। आपके नारे इनके आंदोलन को बदनाम ना कर दे, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि सरकार के लोगों का कहना है वो किसी भी तरह से आंदोलन को गलत साबित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करेंगे। कोई नारा उनका ही आदमी आके लगा देगा और वो कहेंगे देखो जी वहां तो ये हो रहा है। यहां तरफ एक चीज हो रही है कि देश की वीरांगनाएं, देश का गौरव, देश का युवा, देश का नेतृत्व करता है, जमीन पे बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है, और देश के हुक्मरान कानों में रुई डाल के चैन से सो रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए, कल आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब वहां विनय, साक्षी, बजरंग और तमाम हमारे भाई बहन वहां बैठे थे, तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे? बताओ। ये वो देश है जहां बेटियों को पूजा जाता है, जहां उनकी पूजा होती है। उसी देश में इनके आंसुओं का जवाब है क्या सरकार के पास? ताकतवर लोगों के पास जवाब है क्या इनके आंसू का? कौन देगा जवाब? मैं बस ये चाहता हूं, हमारी एक ही मांग है कि इनकी मांगों को सरकार सुने। ये लड़ाई सिर्फ एक ही लड़ाई न्याय की, और अगर ये इतना विवाद चलता रहेगा आपस में तो बताओ कैसे आएगा मेडल? आ जाएगा? नहीं आएगा। जब ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहेंगे तो कैसे आ जाएगा मेडल? और मेडल नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे देश वालों को पकड़ के अपने देश का बना लोगे क्या? कहोगे ये भारत का रहने वाला था पहले है? नहीं, ये गलत है। इसलिए इनकी जायज मांगे हैं, इनकी जायज मांगों पे सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और सबसे पहले पुलिस से भी मेरा ये अनुरोध है कि भाई आपको आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, और फिर कोर्ट के जरिए, जांच के जरिए जो है उस पर काम होना चाहिए। और तमाम नेताओं से मेरा ये अनुरोध है जो सरकार में है या सरकार से बाहर है कि वो अगर कुछ नहीं कर सकते सरकार के लोग, तो कम से कम इनके लिए जांच की मांग ही कर दो, या इतना भी नहीं कर पाओगे तो जिंदा रहना सिर्फ एक संत कह के गए कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि हम मान रहे हैं कि वो सही हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने तय किया कि हरियाणा के एक संत जो संत नहीं थे, संत तो दुनिया के लिए जीता है, मानवता के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, लोगों पे उपकार करता है। जो शोषण करता है वो संत नहीं होता, वो ताकतवर नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूँगा हार ना माने, खड़े हो जाओ, जरा एक बार खड़े हो जाओ, आ जाओ, खड़े हो जाओ, तुम भी खड़े हो जाओ। इनका धन्यवाद करो सब लोग कि ये लोग अपने आप के लिए कर रहे हैं, और लोगों से ताली बजा के धन्यवाद करो। इसका कारण अगर आज हम लोगों ने इनका हौसला नहीं बढ़ा, मैं खाप के लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने तय किया कि नहीं न्याय मिलना चाहिए। अगर आज हमने इनका हौसला नहीं बढ़ाया तो कल कोई अपने हक के लिए सड़क पर नहीं आ पाएगा। और अगर इस देश में मांगने से कुछ मिल जाता तो हर व्यक्ति ताकतवर हो जाता। यहाँ तो लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। हमने बहुत आंदोलन देखे हैं और इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन है। 700 लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके हम लोग उसे जीते। इसलिए आपसे अपील है बहादुर भाइयों बहनों, एक तो रोएगा नहीं तुम में से कोई। मैं ये भी जानता हूं कि तुम भावुक होकर रोती हो, घबराती नहीं हो, शेरनी हो वैसे तो हमारी बहादुर बहनों, लेकिन रोना नहीं है। आपके आंसू कमजोर करते हैं। आप देखो ये भावुक लोग हैं, पूछो इनसे, है नहीं है भावुक? ऐसा ना हो तुम्हारे आंसू इस देश में सैलाब ला दें। क्रांति जब जन्म लेती है ना, विद्रोह से जन्म लेती है, देश का इतिहास गवाह है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जब बलिदान दिए 23 साल के थे,
तुम तो 23 साल पार हो, तो जानो कि क्रांति जन्म ले रही है, आपके आंसू सैलाब पैदा कर रहे। जिस दिन अजमा के देख लो, तुम्हारा मन हो बस यहाँ से कहना कि मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि वो आ जाए यहाँ। इस दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। दिल्ली के लोग पहले तो ये सब लोग सीनियर लोग जानते हैं कि मैं कोई बात हल्की कहता हूँ क्या बताओ, मजबूर से ज्यादा नहीं कहता। और दिहाड़ के बाद मैंने 5 लाख लोग उतारे यहाँ, सरकार को एक दिन में हमने हिला दिया। देखो मगर ये लड़ाई न्याय की है ना, इसलिए कह रहा हूँ जिस दिन मन करे अजमा के देखना और कह देना एक बार माइक से कि देशवासियों से मेरी अपील है कि हमारी लड़ाई में आ जाओ। मैं उन खिलाड़ियों से भी कहना चाहता हूँ जो घर बैठे हैं, आज इनकी बारी है, कल आपकी भी आ सकती है। फिर क्या करोगे? फिर किसके पास जाओगे? फिर किसको कहोगे? हमारे यहाँ तो समझाते हैं देसी भाषा में कि एक मुर्गे पे आंच आती है तो दूसरा आराम से दाना खाता है। ना मुर्गे हैं ना ये मुर्गे हैं, ये योद्धा है और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार। तो आप सबसे अपील है डटे रहिए और जब आप कहोगे बता दे। तुमसे हार जाएगी सरकार, हमारे जैसे लोगों की तो जरूरत ही नहीं। देख लेना, डटे रहो मैदान में, ठीक है। और जिस दिन प्रशासन के लोगों से पुलिस के लोग निवेदन है, देखो भाई परसों तो काट वाट दिए बिजली यार, देखो हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ ही जोड़ सकते हैं कमजोर लोग हैं। आप बिजली पानी मत काटना, आप यहाँ काटोगे हम वहां भी कटवा देंगे। मुरादाबाद वाली आप बेहतर जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम अगर हमारे भाई बहन तरसेंगे तो बहुत लोग तरसेंगे, वो भी तरसेंगे जिनके घर में पानी मंत्रियों के बहुत बहता है, वहीं से कटवा देंगे मुरादनगर से। हम जानते हैं पानी का इलाज पानी कहाँ से होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हम हरियाणा के ही मानो, बस ये बात जान लो कि अन्याय नहीं होने देंगे अपने बहन भाइयों के साथ। आप लड़ो, पूरा देश आपके साथ है, मुट्ठी भर उन पे मत वो करो। आपके खिलाफ व्हाट्सएप मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, मेरा मानना है जिनके खिलाफ चले वो समझ लो कि वो सही, क्योंकि चलाने वालों को देख लो, इसने तो हटा दी, इसको तो पूछा किसने तो हटा दी। नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनको भी देश की बेटियों का सम्मान करना चाहिए, देश के खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, उनको भी इनके आंसू की कदर होनी चाहिए। अगर पगड़ी बंद गई है तो उसकी लाज तो रख लो यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई 2-4 नारे लाओ। टीम आर्मी एकता जिंदाबाद, टीम आर्मी एकता जिंदाबाद। मैं तो इससे सुनना चाहता हूँ, ये बहुत बहादुर है, ये आवाज लगा के बताए कि ये इस लड़ाई को कहां तक लेके जाएगी। हम तो तब तक नहीं रुकेंगे, तेरे साथ खड़े हैं साय की तरह। तेरे माँ, उस माँ की कोख से जन्म नहीं लिया जिसे तूने जन्म लिया, तुम तीनों ने, चारों भाइयों बहनों, सब लोगों ने। लेकिन ये मानना कि अगर खून का आखिरी कतरा भी देना पड़ा तो याद रखना कि यही मिलेंगे खड़े।